दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक डॉक्यूमेंट्री मेकर था। वह लिखने तो एक कहानी गया था, पर इतिहास ने उसके साथ ही कहानी बना दी। दोस्तों, बात करते हैं आरव के बारे में। अमावस की रात थी। पूरा गांव धुंध से ढका हुआ था, जैसे पृथ्वी और आसमान के बीच कोई भूतिया पर्दा लटक रहा हो। उसी धुंध में एक पुरानी बस धीरे धीरे उभरती हुई नरहटा गांव की तरफ बढ़ रही थी। वह गांव जहां कोई शहर का आदमी वर्षों से नहीं गया। बस में बैठा आरव, जिसकी उम्र 27 साल थी, एक डॉक्यूमेंट्री मेकर था। उसने सुना था नरहटा गांव के पास एक हवेली है, कायस्थ भवन, जिसकी कहानी किसी ने लिखने की आज तक कोशिश नहीं की, क्योंकि बताया जाता है उस कहानी के बारे में जिसने भी लिखा है वह आज तक जिंदा नहीं बचा। उस हवेली से रात में अजीबोगरीब रोशनी निकलती थी। अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आती थी, पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस हवेली के पास भी जा सके। अंदर से कभी कभी गांव के लोगों ने गाने की आवाज़ें सुनी थी, जबकि पिछले 80 सालों से उस हवेली में कोई नहीं रहता है। आरव कभी कभी ऐसे किस्सों पर हंस दिया करता था, लेकिन इस बार उसके पास एक कारण था। उसके अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिली थी। घर की सफाई के दौरान उसने जब वह डायरी खोली तो उसमें उस हवेली का जिक्र था। आखिरी पन्ना बस 2 शब्दों पे खत्म हो गया, वापस मत आना। बस चरमराती हुई रुकी। गांव में उतरते ही हवा अजीब सी, बहुत ठंडी और शांत आरव को महसूस हुई। गांव के बूढ़े लोग उसके पास आए। आरव ने पूछा, बाबा जी, हमें कायस्थ भवन जाना है। एक बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और उसने पूछा, क्यों जाना चाहते हो वहाँ? उसने कहा, मैं एक डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ और यहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट करने आया हूँ। मैं शूट कर कर वहाँ से चला जाऊँगा। बूढ़े की आंखें पल भर को कांप गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा करने भी इस गांव में आएगा। आरव जब तक अपना बैग बस से उतारता, उतनी देर में वो सभी बूढ़े लोग धुंध में गायब हो गए थे। आरव को समझ नहीं आया आखिर पल भर में कोई कैसे आंखों से ओझल हो सकता है। उसने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने को सोचा। उस रात आरव अकेले अपने कैमरे और बैग के साथ हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बस सूखे पेड़, सूखी डालियां, टूटी किवाड़ें और अजीब सी हवा में सीलन महसूस हो रही थी। हवेली सामने आई। काले आकाश में एक विशालकाय छाया की तरह खड़ी। टूटी खिड़कियों में से हवा ऐसे चीख रही थी जैसे कोई अंदर आने के लिए बार बार बुला रहा हो। आरव ने कैमरा ऑन किया। ठक 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 ठक। आरव ने दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आई और देखते ही देखते दरवाज़ा अपने आप खुल गया, जैसे उसे किसी ने खुद बुलाया हो। आरव ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के अंदर गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। बस एक लंबा गलियारा और उसके आखिरी में एक औरत की परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई ना हिल रही थी न चल रही थी, बस खड़ी थी। आरव ने टॉर्च की रोशनी उधर की और देखते ही देखते परछाई गायब हो गई, जैसे वह दीवार में समा गई हो। आरव ने टॉर्च की रोशनी से हवेली की दीवारों को देखना शुरू किया। दीवारों पर ताज़ा खून सा लगा हुआ था और लिखा था, तुम लौट आए हो, अब जाना मत। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद चरमराहट करते हुए धीरे धीरे बंद हो गए और एक अदृश्य साये की तरह गायब हो गए। आरव ने देखा हवेली का दरवाज़ा गायब हो चुका था। उसने जैसे ही टॉर्च बढ़ाकर आगे देखना शुरू किया,
कि अचानक उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा हो। आरव ने अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ा और जैसे ही पलटा, पीछे कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर ऐसे फिसल रही थी जैसे कोई सांप अंधेरे में रेंग रहा हो। गलियारे में उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन गूंज के बीच उसे एक और आवाज़ सुनाई दे रही थी, बहुत धीमी, जैसे पीछे से कोई चल रहा हो। आरव ने खुद को समझाया, यह सब दिमाग का खेल है, बस जल्दी से शूट करो और निकल जाओ। हवेली में पहला कमरा दाईं ओर था। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ, लकड़ी पर नज़र आते गहरे निशान, जैसे अंदर से किसी ने पंजा मारकर इसे चीरने की कोशिश की हो। उसने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक पुरानी ढलती हुई कोठरी थी, जालों से भरी हुई टूटी खाट और कोने में एक ताबूत पड़ा हुआ था, एक लकड़ी के बक्से का आकार का बॉक्स। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे का तापमान बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा था। उसे कमरे में किसी के होने का आभास हो रहा था। आरव ने कैमरा चलाया और बक्से की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने ढक्कन को छुआ, टप 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 पानी की आवाज़ आने लगी और छत से पानी की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिरने लगी। उसने टॉर्च को ऊपर किया तो देखा छत पर कोई नहीं था, लेकिन पानी की बूंदें खून के जैसी लाल थीं। आरव घबरा गया। वह पीछे हटने लगा कि तभी अचानक धड़ाम से आवाज़ हुई। बक्से का ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर कोई नहीं था, बस एक पुराना सिल्वर मिरर जिसका कांच आधा टूटा हुआ था। आरव ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, पर कांच में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। कांच में कोई और खड़ा था, लंबे बालों वाली, सफ़ेद साड़ी पहने, खाली आंखों वाली एक औरत। वही परछाई जो उस गलियारे में दिख रही थी। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे, जैसे किसी ने जमीन में उसे पकड़ लिया हो। औरत ने होंठ हिलाए। कोई आवाज़ नहीं, लेकिन शब्द साफ दिख रहे थे, तुम्हें भी बुलाया गया है। अचानक कमरे में तेज हवा चली और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। पूरी हवेली में एक चीख गूंजी, बहुत लंबी, दर्दनाक, और जो इंसानी तो बिल्कुल नहीं थी। आरव ने जैसे तैसे दौड़ लगाई और कमरे से बाहर निकल आया। आरव की सांसें बहुत तेज चल रही थीं, दिल मानो ऐसा कि अभी सीने से बाहर आ जाएगा। पर जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, वहां अब एक नहीं 3 दरवाजे थे और किसी में भी वापसी का रास्ता नहीं था। आरव दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। उसके सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था, लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसे वह कुछ देर पहले देख चुका था। पहले तो यहाँ पर केवल एक ही रास्ता था, मगर अब उसके सामने 3 रास्ते और 3 दरवाजे थे। तीनों बिल्कुल एक जैसे, काले, पुराने, और उनमें हल्की हल्की सांस लेने जैसी आवाज़ें निकल रही थीं, जैसे वो दरवाजे जिंदा हों। आरव ने अपने आप को संभालते हुए एक गहरी सांस ली। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? वो औरत कौन है? यही सारे प्रश्न उसके दिमाग में चल रहे थे। कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई और खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। उसने कोई बटन नहीं दबाया था। उसने कैमरे पर ध्यान से देखा तो एक सफ़ेद और पतली लाइन कैमरे पर चल रही थी, जिसमें बारीक अक्षरों में लिखा था, सही दरवाज़ा चुनो वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। आरव डर के मारे कांप रहा था। 3 दरवाजे, तीनों पर अलग अलग आवाज़ें। पहले दरवाजे के पीछे धीमी रोने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में सिसक रहा हो। दूसरे दरवाजे के पीछे हंसी, पागलपन और टूटी हुई लेकिन साफ आवाज़ आ रही थी। तीसरे दरवाजे के पीछे कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। वो सन्नाटा ऐसा लग रहा था मानो बरसों से वहाँ किसी ने कुछ बोला तक ना हो।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आरव जानता था कि उसे कोई एक दरवाज़ा चुनना ही होगा, नहीं तो वो हवेली से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने पहले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। धीरे से दरवाज़ा को छुआ और दरवाज़ा अपने आप चर आवाज कर कर खुल गया। अंदर घोर अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी जलाई, पर वो अंधेरा इतना ज़्यादा घना था कि टॉर्च की रोशनी को भी खा रहा था। आरव ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा कि अचानक किसी छोटे बच्चे ने उसका हाथ पकड़कर अंदर घसीटा। शुरू में तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा था, पर वो बच्चा नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो महसूस होता है वो भी नहीं होता है। वो बच्चा नहीं, एक अजीब सा प्राणी था जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे अंदर से आंखें निकाल ली गई हों और काली परछाई भर दी गई हो। उसका चेहरा फटा हुआ और वो बार बार रोता जा रहा था, मुझे बाहर ले चलो, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो, मैं बहुत सालों से यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो। आरव ने झटक कर अपना हाथ छुड़ाया। वो बच्चा चुप हो गया और अगले ही पल उसका चेहरा फैलने लगा, मानो कान, नाक, मुंह सब फटकर एक अजीब से तरल पदार्थ में बदल रहे हों। उसकी हंसी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भयावह हो रही थी। आरव घबराता जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। तुम्हें नहीं पता ना, उसने फुसफुसाया। तुम्हें उसी ने बुलाया है। आरव पीछे हटने लगा। वो बच्चा एक ही बात बार बार दोहराने लगा, लेकिन आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। कमरा अचानक हिलने लगा जैसे धरती फट रही हो। आरव दौड़कर कमरे से बाहर निकला और दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। अब उसके सामने दो दरवाजे थे और वह पहली बार समझ रहा था कि हवेली उसे बाहर नहीं जाने देगी। आज उसे अपनी पुरानी बातों याद आ रही थी और उन पर रोना आ रहा था कि जब वो ऐसी चीज़ों को सुनता था तो बहुत हंसता था कि अरे ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं, क्या ऐसा भी कुछ होता है। आज वो इस स्थिति में फंस चुका था जिसके लिए उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वह अपने परिवार को याद कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके दादाजी ने वो डायरी वहाँ क्यों छोड़ी और उस डायरी में इस कायस्थ भवन का जिक्र क्यों किया था। उसी समय पीछे से एक ठंडी और जानी पहचानी आवाज़ आई, तुमने गलत दरवाज़ा चुना। आरव ने मुड़ के देखा। वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत गलियारे के अंधेरे में खड़ी थी, इस बार पहले से अधिक पास, और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं जैसे उस छोटे बच्चे की थीं। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब सिर्फ कुछ कदम ही दूर थी। उसकी आंखें इतनी गहरी काली थीं कि मानो टॉर्च की रोशनी लगाने पर भी वह अनंत दुनिया में खो जाए। आरव ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? औरत धीमे से मुस्कुराई। वह मुस्कान इंसानी नहीं थी, मानो किसी भूखे जानवर ने आरव को आज अपना शिकार बनाने का तय कर रखा था। तुम मुझे नहीं पहचानते? उसने फुसफुसाया। वो जब भी बोलती थी उसके होठ हिलते हुए प्रतीत होते थे, पर आवाज़ इतनी धीरी कि कोई समझ भी ना पाए। आरव, तुम मुझे नहीं पहचानते, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली की दीवारों पर परछाइयाँ हिलने लगीं जैसे वे जिंदा हों। गलियारे में हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और वह पास आई। अब उसकी आंखें आरव की आंखों में मिल रही थीं। उस परछाई ने आरव के पास आकर अपनी आंखों से उसको अपने वश में करने की कोशिश की। आरव उससे नज़रें नहीं मिला रहा था, पर उसके पास से आती हुई हवा बहुत ठंडी थी, जैसे लग रहा था कोई कब्र से निकलकर
अभी अभी आया हो। उसने कहा, तुम्हारे दादा ने मुझसे वादा किया था। उसकी आवाज़ गूंजी और उन्होंने वादा तोड़ा है, इसलिए उन्हें मैं अपने साथ ले गई। आरव की पीठ में एक सिरहन सी दौड़ गई। दादा? वही दादा जिनकी डायरी में लिखा था वापस मत आना। आरव ने खुद को पीछे हटाया। मेरे दादा ने तुम्हारे साथ क्या किया था? औरत की आंखें अचानक चमकी। वह गुस्से से लाल हो गई। हवेली का पूरा गलियारा कांप उठा। उन्होंने उन्होंने मुझे बंद किया था। उसने धीरे धीरे दीवार की ओर इशारा किया। आरव ने टॉर्च की रोशनी उधर की। दीवार पर पुराने सूखे खून से एक हाथ का निशान बना था और उसकी उंगलियां ऐसे फैली थीं जैसे उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने सोचा मैं रुक जाऊंगी, औरत ने कहा, पर मैं इंतज़ार कर सकती हूँ, सालों तक, पीढ़ियों तक, सदियों तक, जब तक कोई अपना वादा पूरा न कर दे। आरव ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? और धीरे धीरे उसने आगे बढ़ने का साहस किया। औरत धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अब पूरी तरह बर्बर और भयावह थी। तुम्हारे दादा मुझे दे नहीं पाए, वह फुसफुसाई। अब तुम दोगे? गलियारा अचानक अंधेरे में डूब गया। सारी रोशनी गायब, सिर्फ उसकी भारी सांसें और आरव का तेज धड़कता दिल। अगले ही पल औरत गायब और गलियारे के दोनों बचे दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे। एक दरवाजे के भीतर धूप जैसी हल्की रोशनी थी, दूसरे में गहरा और अनंत अंधेरा, और दोनों में ही एक ही आवाज़ गूंज रही थी, सही दरवाज़ा चुनो वरना तुम भी यहीं रह जाओगे जहां तुम्हारे दादा गए थे। आरव के हाथ कांप रहे थे। दोनों दरवाजे उसे बार बार अपनी ओर बुला रहे थे और डरावने लग रहे थे। रोशनी वाला दरवाज़ा जो उसे बचाव का झूठा एहसास दे रहा था, लेकिन उसकी अंतः स्थल में एक अजीब सी चेतावनी गूंज रही थी, अंधेरे वाला दरवाज़ा चुनो। आरव ने सांस भरी और अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे अंधेरे वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर घना अंधेरा था, इतना गहरा कि उसकी टार्च की रोशनी भी वहाँ काम नहीं कर रही थी। हवा ठंडी और मिट्टी की अजीब सी गंध, सड़े हुए फूल, फल, ऐसी गंध अंदर से आ रही थी जैसे लग रहा था वहाँ कोई लाश सड़ रही हो। आरव ने कदम रखा और तुरंत महसूस किया वहाँ की ज़मीन बहुत नरम थी, जैसे कोई परत ज़मीन में उसे खींच रही हो। हर कदम पर अजीब फुसफुसाहटें, आओ तुमसे बात करनी है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कमरे के अंदर हल्की रोशनी की झलक दिखाई दी। नज़रें झुकी हुई थीं और दीवारों पर दाग, पुराने खून के निशान। आरव ने टॉर्च को कमरे की तरफ उठाया और देखा। दीवारों पर सैकड़ों उभरे हुए चिन्ह थे। कोई चेहरा हंस रहा था, कोई चेहरा रो रहा था, कुछ की गर्दन नहीं थी तो कुछ का धड़ नहीं था। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने जैसे उसके दिल की आवाज़ सुनना ही बंद कर दिया हो। तुम वापस नहीं जा सकते, एक सर्द आवाज़ गूंजती हुई उसके कानों में घुल गई। यहाँ हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, सदियों से। अचानक कमरे में सबसे अंधेरे कोने से वही औरत प्रकट हुई, सफ़ेद साड़ी में। उसकी मुस्कान अब पूरी तरह भयावह हो चुकी थी, जैसे वो अभी आरव को खा जाना चाहती हो। तुमने सही दरवाज़ा चुना है, उसने कहा, पर अब मैं तुम्हें कभी यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आरव ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पैर बढ़ाया, जमीन उसके नीचे धंसने लगी, दीवारें सिकुड़ने लगीं और अंधेरा जीवित हो गया। उसने महसूस किया कि हवेली उसे निगल रही है। सिर्फ वही औरत स्थिर थी, उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कह रही हों, अब यह तुम्हारा घर है। आरव ने आखिरी बार कैमरे की रोशनी ऊपर उठाई।
और दीवारों पर सिर्फ वही चेहरे मुस्कुरा रहे थे। वह चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर उन चेहरे की हंसियों ने उसकी आवाज़ को हवा में घुल मिला दिया। हवेली ने आरव को अपनी गोद में ले लिया था और उसके साथ साथ पूरी हवेली में अंधेरे ने अपना कब्जा कर लिया था। दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा।